डीआरएम साहब को कितनी बारी लिख के दे दिया, कोई मतलब नहीं है। प्रशासन आने का कोई काम नहीं है। पुलिस प्रशासन को भी देखना चाहिए कि कम से कम चुंगी है, यहाँ रहते हैं पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले। जब अगर यहाँ पर इतना ट्रैफिक है तो यहाँ आके तो देखें कम से कम कि भाई यहाँ चलो इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है, हम उसको जाम को खुलवाएं। सुभाषनगर रेलवे फाटक बंद होने के कारण लगने वाले जाम से जनजीवन अस्त व्यस्त। ओवर व अंडरपास नहीं होने से दिन भर वाहन चालकों को उठानी पड़ती है परेशानी। अगर आप वाहन लेकर सुभाषनगर चुंगी चौकी ब्यावर रोड रेलवे फाटक पर जाने वाले हैं तो 2 घंटे का अतिरिक्त समय लेकर निकलें, क्योंकि यह फाटक दिन में अनेकों बार कई घंटे के लिए बंद रहता है। रेलवे की 5 ट्रैकों पर लगातार पैसेंजर व मालगाड़ियों का आवागमन लगा रहता है। इस रेलवे फाटक पर ना तो ओवरब्रिज है और ना ही अंडरपास। ऐसे में फाटक बंद होने पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और लोग परेशान होते हैं। पेट्रोल और डीजल के साथ ही समय का भी नुकसान होता है। देखा गया है कि हर समय जब भी फाटक बंद होता है 1 से 2 घंटे का जाम तो जरूर लगता है। आने जाने वाले लोग जाम में घंटों फंसकर अपना ईंधन और समय दोनों बर्बाद करने को मजबूर हैं। चुंगी चौकी के पास दुकान चलाने वाले दुकानदारों ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से यही स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से उनका व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है। पहले कोरोना की वजह से और अब इस गेट के बंद होने की वजह से कोई उनकी दुकान पर खरीदारी करने नहीं आता। यहाँ हलवाई की दुकान के साथ ही ई मित्र इलेक्ट्रिक, स्टेशनरी, फोटोग्राफी और किराने की दुकान है, जो सब दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और जाम में फंसे लोगों की शक्लों को निहारते रहते हैं। यहाँ पर 26 दुकानें हैं, सबके परिवार भूखे बैठे हैं, बेचारा प्रशासन को ध्यान देता नहीं है, ठीक है ना। तो ग्राहक आता है, भीड़ रहती है दिन भर 24 घंटे, फाटक बंद, झगड़े होते हैं रोज, ये हाल है। फाटक बंद होने से कितने नुकसान होता है यहाँ पर? काफी नुकसान होता है, रोज बस आ जाते हैं, खोल के बैठ जाते हैं, ग्राहक कोई आता ही नहीं है। इतनी दिक्कत खत्म तो हो जाए, कम से कम अंडरपास बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी अंडरपास। फाटक बंद होने पर लगे जाम में फंसे वाहन चालकों ने झुंझलाहट और गुस्से का इजहार करते हुए बताया कि अजमेर का राजनीतिक प्रतिनिधित्व इतना कमजोर है कि पूरे शहर में चंद रेलवे फाटकों को छोड़कर कहीं पर भी अंडर और ओवरब्रिज नहीं है, जिसकी वजह से फाटक बंद होने पर घंटों फाटक खुलने का इंतजार करते हुए समय बर्बाद करना पड़ता है। कई बार रेलवे डीआरएम को लोगों ने इस अस्थायी मार्ग उपलब्ध कराकर राहत देने की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अजमेर में जो अंडरपास बनाए गए हैं उनमें भी पानी भरा रहता है। ऐसे में आम जनता करे तो क्या करे। इन रेलवे फाटक की वजह से 2 क्षेत्रों का आपस में कनेक्शन भी कट जाता है। यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा सकते और वहाँ के लोग यहाँ आ नहीं सकते। ऐसे में करें तो क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं है। 12:30 बजे पहुँचना था, पौन घंटा हो गया मुझे यहाँ खड़े हुए। पौन घंटे से मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। 4 ट्रेनें निकलती है, 5 ट्रेनें निकलती है, उसके बाद में फिर हम रुकते हैं यहाँ पे। जैसे ही हम पार होने लगते हैं फिर ट्रेन आ जाती है। अभी बीच में रुकना पड़ा, आपने देखा ट्रेन आई तो हमें बीच में रुकना पड़ा। अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये रोज है, ये आज की बात नहीं, डेली हो रहा है। तो प्रशासन को 2 व्हीलर की व्यवस्था तो करनी चाहिए ऑब्वियसली। 2 व्हीलर का तो कम से कम उधर से निकाले, पुल के नीचे से निकाल रहे थे तो कम से कम वो तो निकालेंगे लोग, ये तो होना चाहिए ना। 4 या 5 पार्षद लगते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई बोलता नहीं है। खाली हमारी ये सुविधा हो जाए कि बाइक निकल जाए। पहले वो रास्ता था वो भी बंद कर दिया, वो भी काफ़ी है हमारे लिए। देख रहे हो उन्हें, बताइए क्या देख रहे हो आप? 1-1, 1.5 घंटा कोई मरीज आदमी हो तो मरी जाए, वो दिखाने ले जाना है किसी को, वो वहीं मर जाए फाटक। अभी इस जाम में मैं पीछे भी नहीं जा सकता, बाहर भी नहीं जा सकता। अजमेर की राजनीति इतनी नगण्य है जिससे कोई सीमा नहीं है, कोई भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब इस तरफ कोई भी नहीं देख रहा। आप मान के चलो कम से कम 2000 आदमी खड़े होंगे इस वक्त यहाँ पर। प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, मर गया आदमी वहाँ ले जाके घर फटक देंगे मोरचड़ी में, बस ले जाएगा उसको आदमी अपना घर का दाग कर देगा। 12 दिन वेयर हो गया काम, बस उसका कोई प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। कई बार होता है, वो देखा है, कई बार हुआ है ऐसा। अभी कुछ दिन पहले यहीं एक्सपायर हुए थे 2 चाचा और भतीजे, क्या हुआ उसका? कोई नहीं हुआ उसका लेना देना। डीआरएम साहब को कितनी बारी लिख के दे दिया, कोई मतलब नहीं है। प्रशासन आने का कोई काम नहीं है। पुलिस प्रशासन को भी देखना चाहिए कि कम से कम चुंगी है, यहाँ रहते हैं पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले। जब अगर यहाँ पर इतना ट्रैफिक है तो यहाँ आके तो देखें कम से कम कि भाई यहाँ चलो इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है, हम उसको जाम को खुलवाएं। अब आप खुद देखिए कितने मेंबर होंगे कम से कम। कितने घंटे हो गए यहाँ पर खड़े हुए? अभी पौन घंटा हो गया। और अब आप क्या सोचते खुल जाएगा अभी पौन? ये अभी तो 2 गाड़ियाँ और निकलेंगी। कितनी देर लगेगी, आप खुद इस बात को सोचें। आप मानते हो कि यहाँ से ये गाड़ी निकली हुई डबल देकर गाड़ी आ जाएगी वहाँ पर? तो बहुत मालूम है ना सर, मेरी तो दुकान बिल्कुल नुक्कड़ पे है, मैं तो जानता हूँ ना। हम तो पहले ही कहते थे कि भाई गाड़ियाँ बंद कर लो, 2 गाड़ियाँ और निकलेंगी।
डेली का रूटीन है ये तो। कम से कम अंडरपास जो आधा बना हुआ है कॉरिडोर वाला, उसके बाद ये जो था रेलवे, इसको कंप्लीट करके निकालते तो ये टू व्हीलर वाले तो नहीं होते। और इस चीज़ की व्यवस्था ये थी, अगर डेयरी वाला फाटक जब बन रहा है उसका काम चालू, पूरा वहाँ से यातायात यहाँ ओके है, डाइवर्ट कर रखा, तो कुछ तो ऐसी व्यवस्था करते कम से कम कि जो यहाँ से निकल सके आदमी। इसके साथ अभी 10-10 लाइनें चल रही है, आम परेशान हो रहे हैं, पैदल रात्रि निकल नहीं सकते हैं। टू व्हीलर वाले और फोर व्हीलर वाले तो आपस में अटकते हैं, पैदल यात्री को भी फाटक क्रॉस करने में दिक्कत आती है। तो क्या मानते हो कि एक अंडर ब्रिज बना दे तो उससे दिक्कत नहीं आती? अंडर ब्रिज कम से कम बड़ी गाड़ियों के लिए नहीं तो टू व्हीलर वालों के लिए बनाए, कम से कम उससे टू व्हीलर कम होंगे तो फोर व्हीलर वालों को थोड़ी आसानी रहेगी।